हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में केस 1 जो पढ़ा था उसमें जो हमारी q जो था वो हमारे पास e रेज़ टू द पावर अल्फा x वाला रूप था, यानी q इज़ फंक्शन ऑफ x में इस टाइप का हमने डिस्कस किया था। आज हमारे इस 20th लेक्चर में हमारे पास जब q इक्वल टू साइन ax या cos ax वाले रूप में हो तब उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/f ऑफ डी स्क्वायर, वहाँ पर मैंने जब ये q था तो मैंने यहाँ लिखा था 1/f(d) e रेज़ टू द पावर ax, दिस इज सिंपली 1/f ऑफ a e रेज़ टू द पावर ax रख के मैंने इसको सॉल्व किया था जब मेरे पास q का ये था 1/f(d) e रेज़ टू द पावर ax एंड दिस। अब हमारे पास जब केस आता है साइन ax का या cos ax का, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ax इक्वल टू जो भी मेरे पास आएगा उसकी वैल्यू। यहाँ एक कंडीशन लगाइए कि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में क्या था, f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में हमने लिखा था f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ सिंपली हमने d को रिप्लेस किससे किया था, a से, जब e रेज़ टू द पावर ax की बात की थी। इसका मतलब यहाँ पर हम d को सिंपली रिप्लेस किससे कर रहे हैं, d स्क्वायर इज सिंपली रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर। यहाँ साइन पे साइन जैसा अगर 5 है तो यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी -25, नॉट -5a का होल स्क्वायर। दोनों में फ़र्क है, आप इसको ये मत पढ़ लेना, ये कतई ये नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। यानी d सिंपली रिप्लेस बाय -a का स्क्वायर, -a का स्क्वायर। सपोज कीजिए अगर ये साइन ऑफ 3x है तो यहाँ जो d स्क्वायर रिप्लेस होगा, यहाँ जो भी फंक्शन में आपके d स्क्वायर आएगा उसको किससे रिप्लेस करोगे, -3 का स्क्वायर। -3 बाहर रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो -9 वहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास q जो है वो cos ऑफ ax के रूप में है तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें केस फेलियर, जैसे हमने यहाँ केस फेलियर पढ़ा था, सेम केस फेलियर यहाँ पर भी है। सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ f ऑफ डी स्क्वायर को जैसे ये रखा है इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल 1 d बाई डी एक्स ऑफ एफ टी, जहाँ हम वहाँ करके आ रहे थे साइन ऑफ ax। सिमिलरली सेकेंड टाइप, इसमें स्पेशल केस है। सपोज कीजिए ये आपके पास फैक्टर जो है वो रिपीटेड हो जाए, इफ़ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू द पावर n, और यहाँ पर लिखा है f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी केस फेलियर भी हो रहा है, रिपीटेड भी हो रहा है ना। अब कितनी बार रिपीटेड हो रहा है सर, उसके लिए हमने क्या लिखा है डायरेक्टली, एक्चुअली में ये दोनों सेम चीज़ ही है। जब आप इसको करोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर n cos ऑफ nx। अब यह कितनी बार a को यहाँ पर हम d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखने से कितनी बार 0 हो रहा है, ये n टाइम्स तक 0 अगर होता है तो -1 रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल n। ये देखिए जब x रेज़ टू द पावर 1 था, फैक्टोरियल 1 था, फिर यहाँ लिखा है 2a रेज़ टू द पावर n, ये एक्चुअल में यहाँ से आएगा। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू d, तो हमारे पास अगर ये d क्यूब है तो हम अगर ये 3 टाइम्स तक करेंगे तो हमारे पास क्या लास्ट में क्या कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो a वैसे भी हमारे पास कांस्टेंट है। और ये जो रूप है इसको ज़रा देखिए, cos ऑफ ax प्लस n π/2, cos ऑफ ax प्लस n π/2, एंड सिमिलरली इधर sin ax प्लस n π/2, बाकी तो आगे का सेम है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि इस टाइप से अगर आपके पास आता है तो हमको ये याद कर रखना है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड वेस्ट, जब आपके केस फेलियर होता है और जब आपका केस फेलियर नहीं होता है तो हमारे को ये दो फार्मूले डायरेक्टली याद कर रखना है, जहाँ पर डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -a स्क्वायर से। आपको बार बार कह रहे हैं -a स्क्वायर से, -a के होल स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करना है, दोनों में फ़र्क है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाते हैं कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे फिर आपको इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं अब इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करूँगा मेरे क्वेश्चन में। तो वहाँ कौन सा वाला फार्मूला कब यूज़ होगा ये आपको मैं बताऊँगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ हर एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया d रेज़ टू द पावर 4 -2d स्क्वायर प्लस 1, सीधा मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन को। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी डी की पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डी इक्वल टू मेरे पास आ गई, डी आ गई मेरे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, भाई डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1, या ये कह सकता हूँ 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो सी एफ कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, रिपीटेड रूट है ना, ये रिपीटेड रूट है, तो C1 प्लस C2 ई रेस टू दी पावर अल्फा जो है वो 1 हो गया, तो कितना हो गया x, प्लस C3 प्लस C4 x, ये रिपीटेड रूट है, या ई रेस टू दी पावर कितना है, माइनस का है, तो ये माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ये CF निकाला हमने। नाउ फाइंड PI, तो PI हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, एफ ऑफ डी स्क्वायर का मतलब यहाँ मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो मैंने ये फैक्टर बनाया, ये मैं अपनी इच्छा से रख सकता हूँ, जैसे मैं इसको भी रख सकता हूँ, इसको भी रख सकता हूँ, जो मैं हमारे को जिसमें आसानी हमको लगे। और यहाँ फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ एक्स, इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे पास अभी मैंने वहाँ क्या लिखा था, एफ ऑफ ए डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, यानी डी स्क्वायर को रिप्लेस मुझे किससे करना है, माइनस के ए स्क्वायर से, और यहाँ ए कितना है, 1 है। तो जब मैं इसको अगर इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, देखिए भाई क्या वैल्यू आ रही है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है मुझे माइनस का 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस का 1/4, माइनस का प्लस हो गया और 2 का हो गया 4, यानी 1/4 कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू 0 आया। सपोज कीजिए अगर 0 आ जाता, 0 किस केस में आता, व्हेन दिस इज इक्वल टू +1, अगर ये +1 होता तो मेरे पास केस फेलियर हो जाता, और केस फेलियर होता तो मैं क्या करता, इसको 2 n इक्वल टू 2 है ना, तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाता जो मेरे पास क्या था वहाँ पर, -1 रेस टू द पावर n फैक्टोरियल n 2a रेस टू द पावर n कॉस ऑफ ax प्लस n π/2, n या 2 था π/2 हो जाता, तो ये कितना होता, कॉस ऑफ x प्लस पाई, कॉस ऑफ x प्लस पाई, यहाँ वैल्यू रखो -1 की पावर 2 और x स्क्वायर, और ये हो जाता फैक्टोरियल 2 और 2a का स्क्वायर, तो 2 जो है वो मेरे पास a1 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से करते तो आपके पास कितना आता, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कॉस ऑफ x प्लस पाई है तो इसको मैं क्या लिखता, कॉस ऑफ x प्लस पाई में आपके पास माइनस प्लस जो भी आएगा उसको करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व होके। बट यह केस फेलियर नहीं है तो मेरा आंसर यहाँ तक ही आ जाएगा, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो दी CS इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, यानी CF प्लस PI, CF प्लस PI, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू CF आपके पास है C1 प्लस C2x ई रेस टू द पावर x प्लस C3 प्लस C4x ई रेस टू द पावर माइनस x प्लस 1/4 कॉस ऑफ x, दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैसे किया कि इसका नेचर मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में आपके पास कॉस है कि साइन है, उससे मैंने इसका फॉर्मूला सेट किया है, मैंने डी स्क्वायर को सिंपली क्या रखा है, माइनस ए स्क्वायर से, ए यहाँ पर 1 था तो मैंने इसको 1 से रिप्लेस किया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। अब आवश्यक नहीं कि आपको सीधे सीधे साइन और कॉस दे देंगे, कभी आपको हाफ एंगल में तोड़ देंगे या कभी स्क्वायर दे देंगे, तो हमारा एम ये रहेगा कि हम उसको कैसे भी जो है वो cos ax या sin ax के रूप में लिया हमें, अगर एंगल हाफ है तो हम उसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं। तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे जिनको डायरेक्टली अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे।
अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफ़िकल्ट का मतलब तो क्या, मैं पहले ही आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे रहा हूँ, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। डी क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। ठीक है, इसको रफ साइड के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, सारे प्लस आ रहे हैं क्या, इक्वल टू 0। तो d को मुझे माइनस में रख दूँ मैं, तो -11 -12 प्लस का 12। हाँ, तो मैं हिट एंड ट्रायल से d इक्वल टू मैंने -1 सब्सटीट्यूट किया, तो ये -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये सेटिस्फाइड हो गया। तो d -1 जो था वो d + 1 इसका एक फैक्टर हो गया, और d + 1 इसका फैक्टर हो गया। बचा हुआ ये है, तो हमने आपको सिंथेटिक डिवीजन से बताया था कि इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिख लेते हैं। d³ का कोफिशिएंट 1, d² का कोफिशिएंट 6, d का कोफिशिएंट 11 एंड कांस्टेंट इज 6। और हमारे पास क्या है, d इक्वल टू है -1, तो ये -1 मैंने यहाँ रखा। फर्स्ट टर्म के नीचे 0 करते हैं, इसको वर्टिकली ऐड किया, दिस इज इक्वल टू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज -1, दिस इज इक्वल टू 5, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज -5 एंड दिस इज इक्वल टू 6। और ये लास्ट टर्म मेरे पास 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये कोफिशिएंट मेरे पास निकला है d² का, ये कोफिशिएंट निकला है मेरे पास d का एंड 6 इज कांस्टेंट। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि रेस्ट ऑफ जो क्वाड्रेटिक मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी। और जब मैं इन दोनों को करूँगा मल्टीप्लाई, तो अगेन मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी इस इक्वेशन के मैंने फैक्टर कर लिए। एक ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मेरे को सीधे सीधे दिख रहे हैं 2 और 3, इसके मेरे पास रूट और निकल के आएंगे। तो ये मेरे पास हो गया d + 1, d² + 5d का जब आप करोगे तो ये कर देना d² प्लस एक बार आपके पास आ जाएगा 3d और एक बार 2d। इसके फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम करते हैं ना, 3d + 2d + 6, d को कॉमन ले लो, d + 3 एक आ गया, 2 को कॉमन ले लो, d + 3 एक आ गया, तो d + 2 और d + 3 आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये फैक्टर्स इसके हो गए d + 2 एंड d + 3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1 2 3, ऑल द 3 रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग आ गए। तो मेरे पास CF आपके पास कितना आ गया, CF इज C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x। मैंने इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज CF, सॉरी सारे माइनस में आएंगे क्योंकि प्लस है ना, या माइनस माइनस माइनस, गलती सीधी अपने को यही पकड़ में आ गई, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, नाउ PI, नाउ फाइंड PI। दिस इज इक्वल टू PI मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, PI मेरे पास है d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6, और ये क्या था 2, तो 2 को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और साइन ऑफ x। तो अब देखिए मैं जो 2 इस d को जो है ना मैं इस टाइप से तोड़ूंगा, d² प्लस 6d², ठीक है, प्लस 11d प्लस 6 साइन ऑफ x। अब इस d² को जो है मुझे किससे रिप्लेस करना है, -1 से। तो ये 2d -1 प्लस 6 -1 प्लस 11d प्लस 6 साइन ऑफ x। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का d, तो ये हो जाएगा आपके पास 10d, और ये प्लस माइनस का 6 कट जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 10d। तो 2/10 d साइन ऑफ x। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/5 1/d साइन ऑफ x। एंड 1/d का मतलब क्या, जब d को हमने d/dx माना था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/d का मतलब सिंपली इंटीग्रेट, यानी 1/5 इंटीग्रल ऑफ
साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/5 साइन का हो गया कॉस ऑफ एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एंड सी एफ प्लस पी आई का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, सी एफ हो गया c1 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई रेस टू द पावर माइनस 2x प्लस c3 ई रेस टू द पावर माइनस 3x माइनस 1/5 cos ऑफ x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था इसका एक रूट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी तो या तो देख लीजिए डायरेक्ट होल क्यूब बन रहा हो तो, नहीं तो हमने इट एंड ट्रायल से यहाँ सीधा सीधा दिख गया। एक फैक्टर हुआ, हमने सिंथेटिक डिवीजन लगाया, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हमने इसके 2 रूट्स और निकाले, टोटल 3 रूट्स हो गए, क्योंकि 3 का के समीकरण आपके पास है। इसको हमने पहले सी एफ पार्ट लिख दिया, फिर पी आई में डी क्यूब को तोड़ने का तरीका है डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर को ही तो रिप्लेस करना है, किससे, डी स्क्वायर इज सिंपली रिप्लेस बाय माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, और ए क्या चीज़ है, यहाँ पर जो हमारे पास होता है, हियर ए इज 1, साइन ऑफ एक्स का मतलब है साइन 1x। अगर साइन ऑफ 2 होता तो ए की वैल्यू में रखना 2, तो यहाँ हो जाता माइनस का 4। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस को करते हैं। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे लेता हूँ, जहाँ पर मेरे पास अब मल्टीपल हो, सपोज कीजिए कॉस और साइन पीछे मल्टीपल में हो, या साइन मल्टीपल में हो, यानी साइन 2 साइन 3x हो, या साइन 2x और कॉस 3x हो, इस टाइप के हो, तो मेरे को यहाँ सामने दिखता है कि साइन सी और डी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या जो भी फॉर्मूला हमारे पास वहाँ सूट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको क्यू को सेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें कि कौन सा अच्छा है। हाँ, इसके बाद केस फेलियर का ही बताएंगे, अभी तक केस फेलियर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए ये क्वेश्चन और देखते, देखिए डी, मैं सबको सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि चेंज करना आपको एक बार बता दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए कॉस ऑफ 3x और साइन ऑफ 2x, ये मल्टीपल ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो सबसे पहले तो हम हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 1, तो यहाँ से हो गया d माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1 एंड 2, दो हमारे पास आ गए, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब सी एफ इज़ कितना हो गया, c1 ई रेस टू द पावर x प्लस c2 ई रेस टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, डी स्क्वायर प्लस का 2 हो गया माइनस का 3 हो गया, सही है, ये फैक्टर निकाल दो। नाउ फाइंड पी आई इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और ये मेरे पास है कॉस ऑफ 3x साइन 2x। पहले तो जो है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है इसको मैं किस टाइप से कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 2 अंदर चला गया, cos 3x साइन 2x, 2 cos और साइन वाले फार्मूले में इसको बदलेंगे तो 1/2 तो यहाँ रह जाएगा। तो पहले तो ये हो जाएगा cos ऑफ c और d, तो cos ऑफ 5x, और फिर आ जाएगा c माइनस डी से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 इज़ 1, तो अगेन cos ऑफ x। ये इसका रूट टूट के आएगा। ये इसलिए तोड़ा कि अब मेरे पास सादा फॉर्म ये आ गया, जो कि मैं cos ax और उसमें मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इसको तोड़ा है तो फॉर्म में 3d प्लस 2, और पहले तो होल 1/2 में थ्रू आउट बाहर ले लेता हूँ, 1/2 थ्रू आउट बाहर ले लिया, ये तो हो गया cos ऑफ 5x प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और cos ऑफ x। ठीक है ना,
1/2। अब मैं रखता हूँ 5 को यहाँ पर, तो यहाँ मुझे 5 जो है ये यूँ रखा जाएगा -3d + 2 cos ऑफ 5x प्लस यहाँ मुझे -1 का स्क्वायर -3d + 2 cos ऑफ x 1/2। ये कितना हो गया 25 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 23। तो ये 1/2 तो मेरे पास थ्रू आउट बाहर है, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ 3d + 23 माइनस को कॉमन ले लिया cos ऑफ 5x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 3d cos ऑफ x। अब जब ये चीज़ आती है तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। यानी इससे अपोजिट वाले से अगर मैं करता हूँ तो ये तो माइनस बाहर है, ये 3d - 23 से तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है और नीचे मेरे पास 3d + 23 तो मेरा अपना था, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये किस लिए कर रहा हूँ, ये a और ये आपके पास b हो गया, यानी a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, a + b a - b cos ऑफ 5x। इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे वापस मेरे पास d आ जाना चाहिए। यहाँ पर सिमिलरली मैं ऐसे करूँगा 1 - 3d 1 + 3d और ये cos ऑफ x। ठीक है, चलिए अब इसको मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को रख लेता हूँ, नहीं इसका CF रख लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो वो चाहिएगा। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, और कहाँ तक हटाना है मुझे, जस्ट इससे पहले इक्वेशन तक, ये पार्ट भी हटा दूँगा। चलिए ये इक्वेशन अब हमारे पास आई है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, (1/2) थ्रू आउट बाहर है -3d + 23 3d - 23 3d - 23 अपॉन 9d² 9d² - 23 का स्क्वायर, a² - b² बना दिया cos ऑफ 5x प्लस या माइनस, ये माइनस था कि प्लस था, ये मिटा दिया मैंने, ये यहाँ प्लस ही था शायद, इसमें कोई चेंज नहीं था, प्लस 1/2 1 + 3d और ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 - 9d² cos ऑफ x। ठीक है, 1/2 माइनस का 3d माइनस का 23, d² को वापस से रखना है तो 9 - 5² -23 का स्क्वायर cos ऑफ 5x प्लस 1/2 1 + 3d 1 - 9 -1 का स्क्वायर, सॉरी गलती यहाँ ऐसे होती है, -1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, cos ऑफ x। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का, और 9 टाइम्स तक होगा तो 225 और इसको भी जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का वापस से आ रहा है, तो 23 का स्क्वायर और करोगे और जब इसको ऐड करोगे तो मैंने इसको रफली सॉल्व किया हुआ है, देखिए क्या आ रहा है मेरे पास 1/2 ये -3d + 23 225 माइनस के और माइनस का 23, तो ये हो जाएगा 529 cos ऑफ 5x प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1
सॉल्व करो कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 और 9 10, 1 + 3d अपॉन 10 cos ऑफ x। गलती नहीं हो जाए, अब गलती हुई तो लास्ट तक क्वेश्चन गलत चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 7 और 5, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3d प्लस 23, 7 और 5 14, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7। ये आ रहा है मेरे पास माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो मैं फिर ये इसको माइनस ही रहने दूँगा अंदर, ये मेरे पास माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, और ये cos ऑफ 5x प्लस 1/2, यहाँ पर आपके पास एक बार तो आ जाएगा, 1/20 कर देता हूँ, cos ऑफ x प्लस 3d cos ऑफ x। चलिए अब इसको और कर लेते हैं, 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो उससे, तो ये हो गया 8 0 और 7 दूनी 14 1 15, 15 से 8 हो गया है ना। और इसको करेंगे तो हमारे पास 3d cos 5, तो 3 पंजे 15 और cos का कितना हो जाएगा sin x। ठीक, माइनस में, और -23 cos ऑफ 5x। ठीक है, प्लस 1/20 cos x तो ऐसा सच रहेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन है तो ये माइनस का 3 ऑफ sin x, माइनस में चला जाएगा, माइनस। ठीक, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा CF निकल गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये 2 की जगह तो ये वैल्यू रख दूंगा और 1 की जगह ये मैं वैल्यू रख दूंगा, तो ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैं देखो पहले तो क्या था, ये वाला था, यानी cos C और sin D वाला फार्मूला मुझे लगाना था, तो वो स्टार्ट होता था 2 से, तो मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था 2 से, और फिर मैंने इसको ऑपरेट कर लिया था C + D और C - D वाला, जो भी इनके फार्मूले होते हैं उनसे, और फिर मैं उसको सीधा इस फॉर्म में ले आया था, ये तोड़ के 5 और इस रूप में ले आया था मैं, और फिर हमने जो अब तक पढ़ी थी उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जब केस फेलियर हो रहे हैं, केस फेलियर में भी मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं जिसमें केस फेलियर हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। केस फेलियर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, d² + a² y = sin of ax। Here auxiliary equation is d² + a² = 0। It means d² कितना हो गया, प्लस माइनस आयोटा a। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1, और चूँकि इसमें अल्फ़ा 0 है तो ये हो जाएगा e⁻0x C1 cos ऑफ ax + C2 sin ऑफ ax, यानी मेरे पास हो गया C1 cos ax + C2 sin ax। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ PI, दिस इज इक्वल्स टू 1/d² + a² की पावर अभी 1 ही है, और साइन ऑफ
ए एक्स। मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि जब मैं डी स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा माइनस के ए स्क्वायर से तो केस फेलियर हो रहा है, यानी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 0 आ रहा है, जो कि मेरा क्या होता है केस फेलियर वाला फॉर्म बन गया। और केस फेलियर में मैंने बताया था कि जब ये वाली फॉर्म आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये मैंने बताया था डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर एन साइन ऑफ ए एक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्या था, व्हेन दिस इक्वल टू 0 हो जाए तो कितना लिखते थे हम, -1 का पावर एन एक्स रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन 2a रेज टू द पावर एन और साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2, इसको ध्यान रखना एन पाई बाई 2। मैं इसको सीधा इस पर ऑपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्ट लग रहा है कि केस फेलियर है, तो मैं इसको अगर डायरेक्ट रखूँ तो ये कितना हो जाएगा -1 एन इक्वल टू 1 है, ये -1 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल 1 2a, ए मेरे पास ऑलरेडी है तो ये 2a की पावर 1 साइन ए एक्स प्लस एन मेरे पास कितना है 1, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा -x/2a और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया कॉस ऑफ ए एक्स, यानी मेरे पास जो पी आई निकल के आया है वो आया है x/2 कॉस ऑफ ए एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सीधा पी आई निकल के आ गया। एक मैंने मेथड वो बताया था जब मैं डिफ्रेंशिएट करके कर सकता था, जब मैंने कहा था ना कि अगर केस फेलियर हो रहा हो तो मैं जब पहली बार केस फेलियर हो रहा तो मैंने बताया था दिस 1/d/d एफ डी साइन ऑफ ए एक्स, इससे भी कर सकते हैं। जो फार्मूला आपको याद हो आप उससे कर लीजिए, अगर ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट कर दो क्योंकि ये ई रेज़ टू द पावर एक्स में भी चलता है। ये एक्स हो गया था, दिस इज फैक्टोरियल 1 हो गया, और अब मेरे को यहाँ एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ डी कैसे निकालूंगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2d, डी स्क्वायर का आपके पास कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। और अब ये 2d हो गया और यहाँ पर आपके पास है साइन ऑफ ए एक्स, यानी आपको 1/2 तो बाहर आ गया, आपको इंटीग्रल करना है साइन ऑफ ए एक्स का डी एक्स के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a और दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए एक्स विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, -1/2a कॉस ऑफ ए एक्स, दिस इज इक्वल टू सेम। आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, जो आपको याद हो जिससे आप कर लीजिए, ये आपके पास आ गया। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी दिस इज सी एफ प्लस पी आई, एंड व्हाट इज सी एफ, सी एफ इज c1 cos ऑफ ए एक्स प्लस c2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस पी आई क्या निकाला हमने x/2a cos ऑफ ए एक्स, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये केस फेलियर वाला जो आपके पास है बहुत स्टैंडर्ड आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें ये डायरेक्टली आपके पास आता है, तो इसमें हमारे को हम इस वाले से कर सकते हैं, जो आपके याद हो उस समय उससे आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि केस एक बार ही फेल हो, केस 2 बार भी फेल हो सकते हैं, तो वो बताया था जितनी बार फेल होंगे उतनी बार आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बस शर्त कि वहाँ पर ए और ए आपके पास सेम होना चाहिए। अब हम एक आध क्वेश्चन और इस पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा सॉल्व होता है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें देखता हूँ मैं। हाँ ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बट इसमें केस फेलियर आ रहा है, इसमें राइट हैंड साइड में वही वाला साइन ए और साइन बी का क्वेश्चन आ रहा है। डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x, अभी हम जस्ट इसे पढ़े हैं, तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1/2 साइन एक्स साइन 2x,
1/2 तो हो गया। 2 sin c प्लस डी वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ x और एक बार बनेगा कॉस ऑफ 3x, यानी कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 3x इस रूप में शायद आना चाहिए आपके पास, है ना। तो सबसे पहले हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब सी एफ इज, अतः सी एफ क्या होगा, अतः सी एफ है ई रेस टू द पावर 0x, क्योंकि अल्फ़ा मेरे पास यहाँ 0 है। जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आया था उसमें भी यही था, C1 कॉस ऑफ एल आयोटा x, तो यानी 1x प्लस C2 साइन ऑफ x, जिसको कि मैं वापस से लिख सकता हूँ ई रेस टू द पावर 0x इज़ 1, C1 cos x plus C2 sin x. This is equation number 1. Now find pi. Pi, what is pi? d square plus 1, यहाँ पर मैं रखता हूँ 1/2 cos of 1/2 cos of x माइनस cos of 3x। मैंने इनको दोनों एंगल को सही तोड़ दिया। तो अब देखिए मैं पहले वाले में तो रखता हूँ 1/2 बाहर ले लिया, 1/, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला हमको क्या करना है। 1/2 डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस ऑफ 3x। देखिए यहाँ केस फेलियर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा। तो पहले वाले में मेरे पास केस फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि इस डी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, -1 स्क्वायर से। तो ये देखिए 0 हो रहा है ना, फर्स्ट वाला केस जो है वो फेलियर हो रहा है। तो फेलियर केस में हम क्या करते हैं, 1/2, मैं इसकी पावर 1 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर इसकी पावर 1 करूँगा तो मैं इसको पहले अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको केस फेलियर हो गया ये, यानी ये मेरे पास हो गया 1/d स्क्वायर प्लस 1 कॉस ऑफ x का जब करूँगा तो केस फेलियर हो रहा है, तो मैं इसकी पावर 1 भी लिख सकता हूँ ना। इसको मैं रिलेट किससे कर रहा हूँ, 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू द पावर n कॉस ऑफ ax। a 1 है, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, -1 की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल n, 2a की पावर n, और फिर लिखते थे cos ऑफ ax प्लस n π/2। ओके, तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 और 2a की पावर 1। तो 2 बट a कितना है 1, तो 2 की पावर 1 और cos ऑफ x प्लस n आपके पास 1 है π/2। तो cos π/2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos π/2 प्लस x की वैल्यू आपके पास आएगी, बोलो भाई कितनी आएगी, cos x ही आएगी, है माइनस cos x। दिस इज 1/2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, है ना, x/2 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 x/4, और ये माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x, cos नहीं sin π/2 है ना, sin ऑफ x माइनस, इसमें तो सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। d को किससे रिप्लेस करना है मुझे, -9 से, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -9 प्लस 1 cos ऑफ 3x। ये कितना हो गया, माइनस का 8, और ये बाहर भी माइनस का है, तो ये हो गया x/4 साइन ऑफ x माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 cos ऑफ 3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द pi। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और CF प्लस PI, और CF की वैल्यू है मेरे पास C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x प्लस x/4 sin x प्लस 1/16 cos 3x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज y इक्वल टू
ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। जब केस फेलियर हो तो आप ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, या जो आपके पास डायरेक्टली ई रेज़ टू द पावर एक्स में निकालते हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ई रेज़ टू द पावर एक्स के साथ कॉस, साइन और कॉस के फंक्शन अगर हो तो कैसे करेंगे, और अगर सेपरेटली हो, वो सपोज कीजिए ई रेज़ टू द पावर ए एक्स प्लस साइन ऑफ बी एक्स हो, तो हम उसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमारा अभी तक के पढ़े हुए दोनों लेक्चर काम में आएंगे। लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 उसमें काम आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा क्यू जो है वो किस फॉर्म वाला आ रहा है, और अगर अलग फॉर्म आएगी तो उसका अलग आपको सॉल्यूशन करने का तरीका